क्या गिरफ्तारी में खामियां इतनी बड़ी थीं कि कोर्ट को जमानत देनी पड़ी? क्या पुलिस की 4 गलतियां एक हाई प्रोफाइल केस की दिशा बदल सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रक्रिया ही गलत थी तो क्या न्याय भी प्रभावित हुआ? राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, लेकिन ये सामान्य जमानत नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, वह शिलोंग नहीं छोड़ सकती, हर पेशी में आना होगा, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी और 50,000 का निजी मुचलका देना होगा। अब सवाल उठता है, कोर्ट ने इतनी सख्त शर्तों के बीच राहत क्यों दी? कारण सिर्फ एक नहीं, बल्कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां सामने आईं। पहली गलती, अधूरा अरेस्ट फॉर्म। गिरफ्तारी के वक्त फॉर्म में कई जरूरी कॉलम खाली थे। ये तक स्पष्ट नहीं था कि किन धाराओं में हिरासत में लिया गया। दूसरी गलती, धाराओं का घालमेल। कहीं 103 एक, कहीं 403 एक दर्ज। एक ही केस के दस्तावेजों में अलग अलग धाराएं। यह कोई छोटी तकनीकी चूक नहीं, बल्कि पूरी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल है। तीसरी गलती, वकील की अनुपस्थिति। रिकॉर्ड में ये प्रमाण नहीं मिला कि पहली पेशी के दौरान आरोपी को कानूनी सलाह उपलब्ध थी। और यही कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) का हवाला दिया, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना और बचाव का अधिकार देना अनिवार्य है। चौथी गलती, बचाव के अधिकार का हनन। कोर्ट ने पूछा, अगर आरोपी को सही आरोप ही नहीं पता होंगे तो वह प्रभावी बचाव कैसे करेगी? अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ प्रक्रियागत चूक है या सिस्टम की कमजोरी? यही एक और बड़ा पहलू आया, लंबी न्यायिक हिरासत। सोनम 10 महीने से ज्यादा समय जेल में रही। 90 गवाहों में से केवल 4 की गवाही हो सकी। चार्जशीट दाखिल हुई, आरोप तय हुए, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बदलाव। यानी ट्रायल की रफ्तार बेहद धीमी। क्या सिर्फ धीमी सुनवाई किसी आरोपी को राहत दिला सकती है? कानून कहता है हाँ, अगर ट्रायल अनावश्यक रूप से लंबा हो। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या जमानत मिलने का मतलब निर्दोष साबित होना है? नहीं, कोर्ट ने राहत दी है, बरी नहीं किया। मुकदमा खत्म नहीं हुआ, ट्रायल जारी रहेगा। हर पेशी में हाजिरी, जमानत रद्द हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल सरकार और जांच एजेंसियों से, अगर गिरफ्तारी में इतनी खामियां थीं, जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्या जांच की गुणवत्ता पर स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए? इस केस ने एक बड़ा संदेश दिया है। कानून सिर्फ अपराध नहीं देखता, प्रक्रिया भी देखता है। अगर प्रक्रिया कमजोर होगी तो केस भी कमजोर पड़ सकता है। और जनता के लिए सीख क्या है? पहली सीख, गिरफ्तारी और सजा अलग चीजें हैं। दूसरी सीख, संविधान के अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, अदालत में भी जिंदा हैं। तीसरी सीख, न्याय सिर्फ फैसले से नहीं, सही प्रक्रिया से मिलता है। अब असली बहस यही है, क्या ये जमानत न्याय की जीत है या जांच व्यवस्था पर बड़ा सवाल? आप क्या सोचते हैं, क्या कोर्ट का फैसला सही है या इससे जांच पर गलत संदेश जाएगा?